हे गाइस, कैसे हो आप लोग? हाउ आर डूइंग? वेलकम टू द सेशन एंड यस, वी आर बैक एंड आई एम बैक. Obviously, if I am not back, who will be back? Hey guys, very good evening to all of you. And today we are going to do plant wala chapter, that is absorption by roots. We will cover the entire chapter in one go. Are you guys ready for that? Hi beta Shehzan Hussain. Hello beta. Hello everyone. Hi beta Vibha. Hi Prakhar. Hi Sheila. Great job. Well done guys. So as you all know, today's topic is very interesting, absorption by roots. I know you don't like interesting topics from the plant, but trust me, you would love it. You study with me and you will not have to study anything else, and I will make it so interesting. You will be like, oh my god, sir आप कहाँ थे? Where were you sir? आप कहाँ थे मेरी जिंदगी में? आपने पहले क्यों नहीं पढ़ाया ये चैप्टर? ठीक है, क्या तुम ऐसा बोलने के लिए तैयार हो बच्चों? क्या आप ऐसा बोलने के लिए तैयार हो कि सर तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई? ठीक है, तो ऐसा चैप्टर पढ़ा दूंगा मैं ये प्लांट वाला, तुम कहोगे वाह ये प्लांट तो प्लांट नहीं रहा. जनरली प्लांट बोरिंग लगता है. कितने बच्चों को चैप्टर बोरिंग लगता है? यस, किस किस को ये बोरिंग लगता है चैप्टर? आई कैन सी मेनी मी. Study with me and it will be the most interesting chapter. Moving forward, चलो let us start with the first thing, that is the function of the root. Root का भैया काम का होता है? बताओ बच्चों, अपने बचपन की नॉलेज को इस्तेमाल करो. रूट का फंक्शन क्या होता है? रूट का फंक्शन होता है प्लांट को एंकर करना, ताकि जब आप जैसे शैतान बच्चे, मान लो ये है शैतान बच्चा, जाके ये प्लांट को तोड़ने की कोशिश करे. देख लो शैतान बच्चा, अगर ये शैतान बच्चा जब प्लांट को तोड़ने की कोशिश करे तो प्लांट टूटे नहीं. ठीक है, ये होता है. नंबर 2, रूट्स हेल्प द प्लांट टू गेट वाटर, है ना, वाटर, मिनरल्स. ये प्लांट को टेक करने में हेल्प करता है. जैसे कि मम्मी आपके मुंह में आके खाना ठूस देती है ना बेटा. जब आप खाना नहीं खाते हो, मम्मी क्या करती है? खाना लगा के ठूस देती है. बट बेचारे प्लांट की मम्मी ऐसा नहीं कर सकती, तो प्लांट क्या करता है? अपने आप रूट से पानी और खाना ले लेता है. वेरी गुड. नेक्स्ट वन, टू ब्रिंग वाटर एंड मिनरल्स अप टू द स्टेम्स. ऑब्वियसली पानी तो यहां से ले लिया और इसको ऊपर तक पहुंचाना है ना. देन टू ब्रिंग प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स, है ना. मतलब क्या करते हैं बेटा? खाना जो लीव्स होता है, लीव्स में फूड बनता है, वो भी वापस आता है यहां पे, क्योंकि द सेल्स ऑफ द रूट्स आल्सो नीड food, है ना बेटा. where is the food meant? food is made in the leaves of the plant. वहां से खाना लेके आके stems में डालना. and also some of the roots store food also. carrot, है ना, sweet potato, all these are root which store food, है ना बेटा. these are roots which store food. potato is the underground stem, है ना. carrot is the underground root which stores food. इतना समझ आया बेटा? सब हो जाएगा बेटा. अभी जीत, जिंदगी में अगर उत्साह हो, जिंदगी में अगर उल्लास हो, तो सब खत्म हो जाता है चैप्टर. ये समझ आ गया? बेसिक क्या है? एंकर करने में हेल्प करता है, वाटर एंड मिनरल लेने में हेल्प करता है, फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है, खाना लेके आने में हेल्प करता है, और पानी को ऊपर पहुंचाने में हेल्प करता है. ये तो समझ आ गया. आगे आ जाओ. नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट. क्यों चाहिए प्लांट को पानी? क्यों चाहिए बताओ? प्लांट को पानी चाहिए भैया फोटोसिंथेसिस करने के लिए, है ना. फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को पानी चाहिए जीवन में. यस गाइस, है ना. ऑब्वियसली चाहिए सर. व्हाट डू यू डू विद द वाटर? है ना, वाटर इज यूज्ड बाय द प्लांट टू मेक ग्लूकोज, है ना बेटा. फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं. क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ठीक है बेटा. ये वाटर कहां से आता है? रूट. हमारे प्यारे रूट वाटर जो है सॉइल से लेके ऊपर तक लीव्स तक पहुंचाते हैं, ताकि वहां पे फोटोसिंथेसिस हो सके ना बेटा.
आप लोगों को पता है ना, हम लोग प्लांट्स का बनाया हुआ खाना चुरा के खाते हैं, राइट? वॉट एवर वी ईट, वॉट इज इट? इट इज food made by plant. Rice is a food made by plant. Wheat, maize, all of these are what? They are the food made by plant by the help of photosynthesis. ठीक है? It is a very important process. That is why roots are important. Now, what roots are important for transpiration? Roots are important for transpiration. Who will tell me what is transpiration? ट्रांसपिरेशन क्या है? बहुत इज ट्रांसपिरेशन? आई टेल यू, ट्रांसपिरेशन इज बेटा लॉस ऑफ वाटर. ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स. समझ गए? व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स in the form of water vapor. What is transpiration? It is loss of water from the surface of the leaf in the form of water vapor. अब बोलोगे सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्या इंपॉर्टेंट काम थोड़ी ना है. ये बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ट्रांसपिरेशन क्या करता है? इट हेल्प्स इन पुलिंग द वाटर अप. जो ट्रांसपिरेशन है ये एक ऐसा फोर्स है जो कि पानी को पुल करता है. आपने देखा है कुछ बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, यू वुड सी बिग बिग टॉल टॉल ट्रीज. हैव यू एवर इमेजिन्ड हाउ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड गोज अप टू दैट हाइट? क्यों जाता है? क्योंकि बेटा जब ट्रांसपिरेशन होता है लीफ से, है ना, लीफ में से पानी एक्सकेप करता है, तो क्या होता है? एक सक्शन फोर्स क्रिएट होती है जाइलम में, है ना. जाइलम कौन है? Xylem is beta, it is the tissue which helps in transportation of water and minerals. जब भी मैं xylem देखता हूँ ना मुझे जालिमा याद आ जाता है. And yes, you know the song. ठीक है. तो xylem क्या करता है बेटा? xylem एक पाइप है. मान लो ये प्लांट है, प्लांट के अंदर एक पाइप है xylem नाम की, जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है. जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है. ठीक है. तो होता क्या है बेटा, जब पानी एस्केप होता है तो यहां पे जो जाइलम में ना एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. जाइलम में क्या होता है? एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जो कि पानी को ऊपर की तरफ खींचता है. ये वैक्यूम क्या करता है? पानी को ऊपर की तरफ पुल करता है ना. एंड दिस पुल फोर्स बिकॉज ऑफ द वैक्यूम पुशेस द वाटर अप, मतलब पानी को दूर दूर लंबे लंबे ट्रीज तक पहुंचा देता है. समझ आ रही है बेटा बात क्या कहना चाहता हूं मैं? जीवन में समझ आ रहा है कि मैं ऐसे बड़ कर रहा हूं? Okay, the transpiration important. Large quantity of water gets evaporated as water vapor during the transpiration for cooling and creating the suction force. Also, it helps to cool down the plant. It helps to cool down the plant and create a suction force. Now, also number 3, it helps in transportation of substances in water solution formed by the roots upward into the shoot. मतलब along with water beta, along with water minerals are also transported, है ना. रूट में से वाटर्स के साथ साथ मिनरल भी ऊपर ट्रांसपोर्ट होते हैं. मिनरल क्यों चाहिए होता है? फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम. आपको पता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है. क्लोरोफिल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैग्नीशियम, है ना बेटा. और क्यों चाहिए होता है? बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें. नाइट्रेट, है ना, नाइट्रोजन. प्लांट अब्सॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट. वो कैसे जाता है? ये इट ऑल गोज थ्रू द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन. ऑल दिस थिंग्स जाइलम. अंडरस्टैंड हुआ और नो अंडरस्टैंड हुआ? ठीक है. यस. एंड ऑल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द लोअर पार्ट. वेरी गुड. ठीक है. चौथा, मैकेनिकल स्टिफनेस. आपने देखा है कुछ प्लांट एकदम हष्ट पुष्ट होते हैं, मतलब एकदम ऐसे खड़े रहते हैं, एकदम ऐसे. जैसे कि जब आप स्कूल में जाते हो, ओ सॉरी आप तो स्कूल ही नहीं जाते हो बट जब आप बचपन में स्कूल जाया करते थे तब आप एकदम से मॉर्निंग के पीरियड में आप सब एक्टिव होते थे, एकदम ऐसे बैठ के पढ़ रहे हो. और जैसे ही लंच के बाद वाला पीरियड होता था तब सब ऐसे हो जाते थे सोने के मूड में. यस. लंच के एक पीरियड पहले और लास्ट पीरियड में सारे के सारे ऐसे से ऐसे हो जाते थे, है ना. हुआ है आपके साथ जिंदगी में ऐसा? ऐसा हुआ है? देखो, तो ये है बेटा फर्स्ट पीरियड वाला प्लांट
ये वाला प्लांट है लास्ट पीरियड वाला प्लांट, ठीक है। तो जब प्लांट में पानी होता है, when there is lot of water in the plant, plant looks like this. And when there is no water in the plant, मतलब the water is lost because of transpiration, the plant looks like this. क्या बढ़िया एग्जांपल दिया मैंने, मेरा पेन उधड़ के चल गया। कैसा लगा मेरा एग्जांपल बच्चों? इसी बात पे लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। एवरीवन लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वेरी गुड। वाटर प्रोवाइड्स टर्जिडिटी विच नेसेसरी फॉर स्टिफनेस। टर्जिडिटी क्या होता है बेटा? टर्जिडिटी क्या होता है? लेट मी टेल यू। टर्जिड मतलब बेटा होता है, देखो, टर्जिडिटी इज अ कंडीशन व्हेन वाटर गोज इनटू द सेल एंड द वाटर पुट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द सेल। मतलब देखो, टर्जिडिटी क्या होता है? जब पानी इसके अंदर चले जाता है सेल के अंदर, तो द वाटर पुट्स अ प्रेशर ऑन द सेल वॉल। दिस इज कॉल्ड एज टर्जिड प्रेशर। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? This is called as a turgid pressure. मतलब water inside the cell puts pressure on the walls of the cell. That is called as turgid pressure. ठीक है? Very good. समझ आ गया? तो turgidity में help करे। समझ रहे हो? इसमें पानी होगा, देखो इसके अंदर if water is there, the cells will be turgid. If water is not there, the cells will be flaccid. मतलब ऐसे मुरझा जाएंगे। Okay, next one. Now, अब रूट के पास ऐसा क्या है कि वो पानी अब्सॉर्ब कर लेता है? बताओ, रूट के पास ऐसा क्या है कि वो पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है? बताओ, कोई बताना चाहेगा? चीटिंग मत करो, ऐसे बताओ। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट? मान लो आप रूट बनना चाहते हो, आप जीवन में बड़े होकर रूट बनना चाहते हो, तो आपके पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि आप रूट बन जाओ? बताओ। आप जीवन में बड़े होकर रूट बनना चाहते हो, कौन कौन रूट बनना चाहता है बड़ा होकर जीवन में? कोई बनना चाहता है रूट? चलो बेटा, रूट अगर आप बनना चाहते हो तो आपके पास बहुत ज्यादा रूट हेयर होना चाहिए, ठीक है? जैसे हमारे धोनी भाई थे ना, MS धोनी भाई, माही भाई। जब माही भाई पाकिस्तान में जाके हमारे MS धोनी जी ने रॉक करा था, है ना, तब उनके बहुत ज्यादा बाल थे, एकदम ऐसे। जॉन अब्राहम था हमारे टाइम में, है ना? तो ठीक है बेटा, तो अगर आप जिंदगी में रूट बनना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे रूट हेयर होने चाहिए, ठीक है? बेटा मजाक कर रहा हूं, ये नहीं रूट, मतलब रूट मान लो ये रूट है तो ये रूट के ऊपर हेयर होते हैं, ठीक है? तो ऐसे रूट हेयर होने चाहिए आपके पास अगर आप रूट बनना चाहते हो जीवन में, ठीक है? तो आपके पास रूट हेयर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। Root hair increases the surface area for absorption of water. Root hair increases the surface area for absorption of water, ठीक है? Number 2, root में क्या होता है बेटा? Large vacuole are there which are filled with cell sap which has higher concentration than the surrounding cells. मतलब देखो बेटा, जो root होता है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा salt होता है। सॉल्ट होता है, इसका मतलब क्या है? इसमें वाटर कम है। बेटा ये क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट कह रहा है, जो हमारा रूट होता है ना, रूट के अंदर द सॉल्ट्स आर हाई। सॉल्ट इज हाई मतलब वाटर इज लेस। वाटर वी नो ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, है ना? ये रिलेटिव होता है ना बच्चों? जैसे कि मान लो मैं रूट हूं, मैं बड़ा हो गया और मैं रूट बन गया, ठीक है? तो अब मैं रूट हूं तो मेरे अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा है। मेरे अंदर क्या है? सॉल्ट बहुत ज्यादा है। जब मेरे पास सॉल्ट ज्यादा हो जाता है बेटा, तो पानी कम होता है मेरे पास। समझ रहे हो? तो इसलिए आप पास में अगर पानी ज्यादा होगा तो पानी विल मूव फ्रॉम आउटसाइड इनटू मी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। यस, मैं रूट बन गया बच्चों। वेरी गुड, यू हैव अंडरस्टूड दिस। थर्ड पॉइंट, द बेटा ध्यान से देखो, द वॉल, सेल वॉल ऑफ द रूट इज वेरी थिन so that the water can easily go in, है ना? They have thin membrane and thin cell wall. Okay, very good. Now
लेट अस अंडरस्टैंड, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रूट, है ना, रूट क्यों चाहिए, हमने देखा रूट बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है जीवन में। तीसरी चीज हम देखते हैं, फिनोमिना विच हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो वाटर की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है बेटा, कौन सा फिनोमिना है बताओ। सबसे पहला होता है इम्बिबिशन। जीवन में बहुत लोगों को समझ नहीं आता इम्बिबिशन क्या होता है। हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट नो व्हाट इज इम्बिबिशन? हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट नो इम्बिबिशन? यस, imbibition is a phenomena in which living or dead cells absorb water by surface attraction, है ना, by surface। बच्चे you don't understand, I'll tell you बेटा। see this is my hand, है ना, if I put hand in my water, I take it out, the water will be on my surface only, है ना, water does not go inside my body। Again let me explain, again one more thing, if I put my water inside, sorry, hand inside the water, if my hand dissolves okay, my hand dissolves, that is becoming a solution, that is osmosis or diffusion। but imbibition में क्या होता है बेटा, the water does not go inside the cell, it stays on the cell wall। let me tell you, this is one cell, this is another cell, this is a third cell, this is a fourth cell, ठीक है। And guys, in the end of the class, we will sing the song पानी पानी हो गई। yeah. तो ना मेरे जिम में आजकल गाना बजता है पानी पानी हो गई, तो मेरे को एकदम से याद आ गया पानी पानी हो जाएगा। तो देखो ध्यान से देखो बेटा, अब ये देखो सेल वॉल है, तो सेल वाटर जो है बेटा सेल वॉल पे ही रहता है। वाटर डज नॉट गो इनसाइड द सेल, अंदर नहीं जाता, बस सेल वॉल में ही रहता है, समझे? दैट इज इम्बिबिशन। व्हाट इज इम्बिबिशन? द वाटर जस्ट गोज इनटू द सेल वॉल, इट डज नॉट गो इनसाइड द सेल, समझे? फॉर एग्जाम्पल बेटा, समझे बातों को? यस, द वाटर डज नॉट गो इनसाइड द सेल, इट जस्ट स्टेज ऑन द सेल वॉल, दैट इज इम्बिबिशन। एक और चीज बताता हूं, देखो जैसे कि बेटा आप एक सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट को पानी में डालोगे वो मिक्स हो जाएगा, है ना, बट आप एक रॉक को पानी में डालोगे और निकालोगे, द वाटर विल स्टे ऑन द सरफेस, दैट इज इम्बिबिशन। समझ रहे हो? पानी रॉक के अंदर नहीं जाएगा, अगर पानी रॉक के अंदर चला गया तो दैट इज डिफरेंट थिंग। यस गाइस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यशवा और नोवा, यस गाइस, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। यस, है ना बेटा? तो इट इज जस्ट स्टेइंग ऑन द सरफेस, वाटर इज स्टेइंग ऑन द सरफेस, वाटर इज नॉट फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन, वाटर इज नॉट एंटरिंग इनटू द सेल, water is not entering into the cell and forming a solution, that is imbibition। okay, so that is what it is। surface attraction, it is staying on the surface, it is not getting into the cell, है ना बेटा? next one, diffusion। next is diffusion, this is a very amazing concept बेटा। diffusion is free movement of water, solid or gas molecule from a region of high concentration to a region of direct contact। for example, डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहां पे खड़ा हूं मैंने परफ्यूम लगाया, ओके, आई यूज्ड अ परफ्यूम, द स्मेल ऑफ द परफ्यूम विल स्प्रेड थ्रू आउट द होम, द स्मेल ऑफ द परफ्यूम विल स्प्रेड थ्रू आउट द होम, है ना? व्हाई? बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन वॉज हियर एंड इट हैज डिफ्यूज्ड, it has diffused to the entire room। for example, when you add ink to the water, when you add ink in the water ink spreads uniformly, that is diffusion। okay beta, it is the movement of solid, liquid or gas from a region of high concentration to region of lower concentration during the direct contact। next one, osmosis, this is a different thing। osmosis is tricky। osmosis is beta movement of water only, please understand। डिफ्यूजन में इट वॉज मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, बट ऑस्मोसिस में इट इज मूवमेंट ऑफ ओनली वाटर और लिक्विड। इज दिस पार्ट क्लियर? ऑस्मोसिस में इट इज मूवमेंट ऑफ ओनली वाटर।
Osmosis में it is movement of only water. Okay, now when we are talking about osmosis, there's one more thing needed beta. It also moves from a region of high concentration to a region of low concentration. Here also water moves from a region of high and low. But here one special thing is involved, that is semi-permeable membrane. We need a semi-permeable membrane. Okay, bachche. So what is happening over here? Water is moving from a region of high concentration to a low concentration through a semi-permeable membrane. What is happening, guys? There is a semi-permeable membrane involved. Diffusion में no such requirement is there. Here it is very important that you have a semi-permeable membrane. For example, here example is, guys, when you put a raisin as in kishmish, in water, what happens to the kishmish? When you put kishmish in water, what happens to it? The kishmish swells up, the raisin swells up. है ना बेटा? तो why? Because of osmosis. Why is it moving? Because beta see, raisin में inside the raisin there is less water. The water from the beaker will go into the raisin or the bowl in which we are putting the raisin. है ना बेटा? And the semi-permeable membrane here is the cell membrane or the membrane of the raisin. Yes. Very good. है ना बच्चे? Very good. See, एक और चीज बताऊं, बहुत अच्छी चीज. Osmosis is a type of diffusion. Please understand this. Osmosis is a type of diffusion, but diffusion is not osmosis. है ना? Osmosis is a type of diffusion. Diffusion में membrane हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. But osmosis में तो हो रहा है ना movement from high region to low, that to water का. ठीक है? Yes बेटा, only semi-permeable membrane. Very good. Then there is one more thing called as active transport. अभी active transport क्या होता है? बेटा active transport क्या होता है? Passage of a substance from a region of, देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम high concentration से low concentration में डालते, तो this is without spending energy. ठीक है? But अगर आपको low concentration से high concentration पे जाना है, मतलब you have to move a substance from a region of high concentration to low concentration. In that case, you will have to spend energy in the form of ATP, and such a transport is called as active transport. Such a transport is called as active transport. Active transport में क्या हो रहा है बेटा? Active transport में क्या हो रहा है? The substance is moving from low concentration to a high concentration. ठीक है? और एनर्जी स्पेंड होती है इसमें. क्या होती है? एनर्जी लगती है ना? लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू लिविंग मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सेल. हम क्या करें? एनर्जी को यूज कर रहे हैं. वेरी गुड. अब देख लो बेटा, दो कॉन्सेप्ट लो, टर्जिडिटी एंड फ्लासिडिटी. मैंने बताया था टर्जिडिटी क्या होता है बेटा? व्हेन देयर इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड द वाटर इज पुटिंग प्रेशर ऑन द सेल वॉल. वाटर इज पुटिंग प्रेशर ऑन द सेल वॉल, है ना? वाटर क्या कर रहा है? सेल वॉल पे प्रेशर डाल रहा है. तो सेल देखो, प्लांट ऐसा खड़ा है. फ्लासिड, सेल का कंटेंट पानी निकल गया है, वाटर हैज गॉन आउट, सो द प्रेशर इज नॉट देयर, तो पिचक गया है. द सेल हैज गॉट श्रंकन, द सेल हैड गॉट श्रंकन. पानी निकल गया, पानी आ गया, पानी निकल गया. ठीक है? लाइकवाइज. यस, वेरी गुड. सो टर्जिडिटी एंड flaccidity. Cell content is shrunken, cell content is heavy. ये हमने कर लिया osmosis, है ना बेटा? Very good. Osmosis is of बेटा two types. One is end osmosis, when the water goes inside the cell. What is end osmosis? Water is entering into the cell. Exosmosis, water goes out of the cell. है ना बच्चे? Very good. इधर समझ आ गया? When will water enter into the cell? When will water enter into the cell? When beta the concentration of water is less inside the cell. When will water come out of the cell? When concentration of water outside is less. When the concentration of water outside is less. Yes, very good guys. Next one, है ना?
Then comes beta important concept called as tonicity. What is tonicity? Tonicity beta is the relative concentration of solution that determine the direction of extent of diffusion called as tonicity. मैं बताता हूँ, जैसे कि देखो एक सेल है मेरे पास, there is a cell, there is one more cell, I have put it into a beaker, I have put it into a beaker, है ना बेटा, beaker में there is a salt water, here also there is salt water, ठीक है बेटा, both of them have salt water. Now understand बेटा, see, the amount of salt I have not specified. In this, say I have put 10 spoons of salt. In this I have put 10 spoons of salt. So don't you think beta, this solution will be very salty and it will have high concentration of salt? And guys, if it is having high concentration of salt, does that mean it will have low concentration of water in comparison? हाँ कि ना? ठीक है, obviously inside my cell also there is salt, inside my cell also there is water. But when you see, as if 10 spoon of salt is there, obviously this salt is little less. Here this water will be obviously more as compared to the water. So water will come out. है ना बेटा? Such a solution which has high salt content and less quantity of water, we call it as hypertonic solution. We call it as hypertonic. Such solution is called as, guys, hypertonic. समझ? And it is very relative बेटा, ध्यान से सुनना. It is very relative. I can put another cell, मतलब चलो जो भी सेल में डाला है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं दूसरा सेल ले आऊं जिसके अंदर 10 टेबलस्पून सॉल्ट से भी ज्यादा सॉल्ट है. समझ रहे हो? उस केस में क्या हो जाएगा, सेम सॉल्यूशन जो अभी हाइपरटोनिक बिहेव कर रहा है, ये सेम सॉल्यूशन हाइपोटोनिक बिहेव कर सकता है. समझे बातों को? Let us see here also. Here what is happening beta? Here I just added a pinch of salt. इसमें मैं डाला pinch. And here also it will have salt, it will have water. But here in this case beta, the salt inside the cell will be more and the water will move inside. Such a solution is called as hypotonic solution. है ना बेटा? हाइपोटोनिक. गाइस ध्यान से सुनो, ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसको मैं हाइपरटोनिक बना सकता हूं क्या? Can I make the same hypotonic solution as hypertonic? Yes or no? Tell me in the chat box, guys. How will I do that? How can I do that? How can I convert the same hypotonic solution into hypertonic? Not hypotonic, but a hyper. Exactly, by adding more salt. By adding more salt. Can you see beta? All this is relative. देखो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक होना इज रिलेटिव. फॉर एग्जांपल वन सॉल्यूशन कैन बी हाइपरटोनिक फॉर वन सेल एंड द सेम सॉल्यूशन कैन बी हाइपोटोनिक फॉर द अदर सेल. प्लीज अंडरस्टैंड. देखो दो सेल है, ये वाला जो वाटर है एक के लिए हाइपोटोनिक है, दूसरे के लिए हाइपरटोनिक हो सकता है. क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या सॉल्ट है क्या वाटर है हमें नहीं पता. समझे? तो इट इज वेरी रिलेटिव. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. गाइस, यू अंडरस्टैंड द मतलब ऑफ रिलेटिव? है ना बेटा? वेरी गुड. चलें आगे करते हैं. चलो, तो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट डिटरमिन द डायरेक्शन. इट विल डिटरमिन द डायरेक्शन. डिड यू अंडरस्टैंड एंड ऑस्मोसिस एंड एक्स ऑस्मोसिस? सी बेटा, in a hypertonic solution X osmosis happens and the cell will shrink. In a hypertonic solution hypertonic solution end osmosis will happen and the cell will swell. The cell will swell up in this case. Okay, let's go to the next one. Then is the third type of solution, guys. It is isotonic solution. In these solutions what happen, the water inside the cell, the salt and water inside the cell is equal to the salt and water outside the cell. है ना? तो the amount of water entering will be equal to amount of water exiting. So such solution is called as, guys, isotonic solution. है ना? In this there will be no change in the shape of cell. In this there will be no change in the shape of cell.
ठीक है, हियर the relative concentration of water molecule and solute on either side of the membrane are same. No net movement of water is observed. There is no net osmosis is there. Hypotonic मैंने बता दिया, when the water enters inside the cell and the cell will swell up, है ना, it has more water. Hypotonic solution has more water as compared to present inside the cell. The cell will swell up, and in case of animal cell it can burst also. Hypertonic solution, as I told you, the water will come out of the cell and the cell will shrink, and the cell will shrink up. Very good. Now there's one more question, guys. What is ascent of sap? What do you mean by ascent of sap? The upward movement of the water from the root and aerial part of the plant is called as ascent of sap. Movement of water and mineral, guys. The movement of water and minerals on the upward side is called as ascent of sap. Movement of water and minerals from the root, the upper portion is called as ascent of sap. Yes, beta, very good. Everyone like the video and subscribe to the channel if you are liking it. है ना बेटा? Beta, ascent of sap occurs in the tallest tree. Can you see sequoia? Sequoia is nearly 300 to 400 feet and can be 4,000 years old. मतलब इतने tall trees तक पानी पहुंच जाता है. Don't underestimate the power of a plant, guys. Don't underestimate the power of a plant. Yes or no? Yes, that too opposing the gravity. Now there are 5 forces which are responsible for ascent of sap. There are 5 forces which are responsible for ascent of sap. What are they? Number 1 is, guys, osmosis. है ना, obviously देखो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ज्यादा होता है, रूट के अंदर सॉल्ट ज्यादा होता है, तो वाटर रूट के अंदर पहुंच जाता है. ऑस्मोसिस पुशेस द वाटर इनटू द रूट हेयर, है ना बेटा. फिर नंबर 2 इज रूट प्रेशर. रूट प्रेशर क्या होता है बेटा, आपको याद है? रूट प्रेशर पुशेस द वाटर टू द स्टेम. जैसे कि आप देखो, आप सब ना ये आपके क्लास का डोर है. दिस इज यू गाइज, you are entering into the class in a line. What do you start doing, guys? You will start pushing each other. Yes, if you are moving one by one, you start pushing each other. हाँ कि ना? Oh shit, आप तो स्कूल ही नहीं जाते हो. मतलब बचपन में जब भी कभी जमाने में आप स्कूल जाते थे तो क्या करते हो? जब लाइन में लगे होते हो तो आगे वाले को धक्का देना होता है ना? ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो हम करना ही चाहिए ना. अगर सामने लाइन में खड़े हो तो आगे वाले इंसान को धक्का देना जरूरी है. हम बैग पकड़ के हम धक्का देते थे, बैग को ऐसे हिला देते थे, है ना बेटा? तो जरूरी होते हैं सब चीजें, है ना. तो लाइक वाइज जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, मान लो ये रूट हेयर है, ये मान लो रूट हेयर है, तो ऑस्मोसिस की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो आगे वालों को धक्का देते रहते हैं एंड मूव देम टुवर्ड्स द जाइलम. समझे बच्चों? तो ऐसा होता है, समझ रहे हो? तो यू कीप मूविंग द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू. लाइकवाइज दिस वाटर मॉलिक्यूल विल मूव द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू एंड कीप मूविंग इट फॉरवर्ड. यस, तो दैट इज रूट प्रेशर. समझ आया? रूट प्रेशर समझ आया? मुझे बहुत बढ़िया लगता है ये एग्जांपल रूट प्रेशर का. वेरी गुड. नेक्स्ट इज गाइस कैपिलरी एक्शन. अब ये कैपिलरी एक्शन क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना बेटा, मान लो ये जाइलम वेसल है, जाइलम वेसल है, ठीक है. होता क्या है,
आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटा, फिजिक्स में पढ़ोगे आप कि होता क्या है, अगर कोई पाइप है ना, और उसका डायमीटर बहुत ही छोटा होता है, इफ देयर इज अ पाइप एंड विच हैज अ वेरी लेस डायमीटर, it will create a suction force, it will create a suction force and the water will move upward, it will create a suction force and water will move upward, है ना, कैपिलरी एक्शन कहते हैं इसको। जैसे कि आपने कॉटन देखा होगा, है ना, कॉटन में क्या होता है बेटा, बहुत ही छोटी छोटी पाइप्स होती हैं, जो कॉटन का फाइबर होता है उसमें छोटी छोटी पाइप्स होती है, तो व्हेन यू पुट इट नियर द वाटर इट विल गो अप। अच्छा, कभी आपने देखा है स्ट्रॉ, हैव यू एवर सीन स्ट्रॉ, जैसे कि एक होती है पतली स्ट्रॉ, उसमें आप पानी उसको रखते हैं ना, तो द कॉफी विल ऑटोमेटिकली मूव अप इन द स्ट्रॉ। एक छोटी स्ट्रॉ आती है, देखो ये मान लो मेरी कॉफी का कप है, इफ आई पुट अ स्ट्रॉ इन द कॉफी कप, द कॉफी विल कम अप टिल हियर। व्हाई? बिकॉज ऑफ अ कैपिलरी फोर्स। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड दिस? यस, एग्जैक्टली, यस, ड्यू टू वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन, है ना। कैपिलरी एक्शन से भी वाटर मूव करता है प्लांट में। देन फोर्थ फोर्स है अडहेशन एंड कोहेशन फोर्स। अडहेशन एंड कोहेशन फोर्स क्या होता है बेटा? मतलब जो एक वाटर मॉलिक्यूल है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से चिपका हुआ है, समझ रहे हो? जैसे कि आप गिर रहे होते हो, आपको धक्का पड़ा तो आप आगे वाले को भी धक्का दोगे और आप पीछे वाले को भी खींच लोगे। अगर आपको धक्का पड़ा और आप गिरने वाले हो तो आप आगे वाले को तो गिराओगे और पीछे वाले को भी खींच लोगे, है कि नहीं? है कि ना? तो उसी तरह बेटा द वाटर मॉलिक्यूल्स आर जॉइंट विद ईच अदर, देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू पुट योर हैंड इन द वाटर अगेन एंड यू टेक इट अप, you can see tip 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 tip, the water stays here also. That is cohesion and adhesion. Water molecules are joined to each other by some force, that is cohesion force. Okay, that is also one force. Then this is the most important force, that is the transpiration pull. अब ये transpiration pull क्या करता है बेटा? मैंने बताया था, देखो ये मेरी लीव्स है ना, ये हमारे जाइलम है बेटा। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, है बेटा। जब वाटर ऐसे लीक होता है तो क्या होता है, जो जाइलम होता है, जाइलम में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। देयर इज अ वैक्यूम क्रिएटेड इन द जाइलम। क्या होता है बच्चे? जाइलम में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अभी जो वैक्यूम क्रिएट हो गया ना बेटा, इट विल पुल द वाटर बिलो, समझ? वी कॉल इट द ट्रांसपिरेशनल पुल। द वाटर इज मूविंग, अ वैक्यूम इज क्रिएटेड, दिस विल पुल मोर वाटर, दिस विल पुल मोर वाटर एंड इट विल कीप ऑन पुलिंग एंड हैपनिंग। समझ रहे हो? एक वैक्यूम क्रिएट हो गया तो वाटर विल बी पुल्ड अप, वाटर निकल रहा है तो और वाटर ऊपर की तरफ खींचता जाता है। यस, एग्जैक्टली, एंड द लीव्स आल्सो गेट कूल्ड. So what are the forces, guys? One is osmosis, then there is root pressure, capillary action, adhesion and cohesion force, and transpiration pull. All these forces together help in movement of the water in the plant. Yes? Very good. Water and mineral uptake by the root, है ना बेटा? The root hair cells have low concentration of water as compared to the soil. मैंने बताया ही था आपको, है ना बेटा? ये रूट हेयर है, ये जो रूट हेयर सेल्स हैं, इनमें क्या है बेटा? जो वाटर है वो कम है. They have low concentration of water as compared to the soil. Thus water moves down, है ना बेटा? The water moves down into the cell and enters the root cell. मतलब moves down the concentration, मतलब from a region of high concentration to region of low concentration and the water enters. And then the water is entering, उसके साथ साथ मिनरल भी एंटर हो जाता है. Yes. Positively charged calcium and hydrogen transport takes place by ion exchange using proton pump. Negatively charged nitrate transport takes place by sym port with hydrogen ions. देखो ये छोड़ो, ये देखो, मिनरल्स आर टेकन अप बाय आयन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जो मिनरल्स होते हैं बेटा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब एनर्जी इज स्पेंट.
आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जब आप एनर्जी को स्पेंड करते हो फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो मिनरल्स होते हैं, है ना, ऑब्वियसली मैंने अभी क्या कहा था कि रूट के अंदर भैया मिनरल्स ज्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली बाहर से अंदर लाना है, तो आई हैव टू डू इट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, आई हैव टू स्पेंड एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर अपटेक ऑफ द मिनरल्स ड्यू टू एक्टिव अपटेक। इसकी वजह से भी कॉन्सेंट्रेशन हमारे रूट का बढ़ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल ऑफ द रूट बढ़ जाता है। समझ आ गया? वेरी गुड। अब योगराज पूछे सर गटेशन क्या होता है, बताता हूं बेटा। अब ध्यान से देखो बेटा, रूट हेयर है, ध्यान से देखो, द वाटर इज मूविंग इनटू द रूट हेयर, द वाटर इज मूविंग एंड इट विल कम टू द जाइलम एंड इट विल गो अप। रूट हेयर से इट विल एंटर द रूट, दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन, यहां से ऐसे ऐसे आएगा और जाइलम से ऊपर चले जाएगा। आ जाओ गटेशन। अब ये गटेशन क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। मान लो ये लीफ है मेरा, ठीक है, ये लीफ है ना। लीफ के मार्जिन में बेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हाइडाथोड्स। क्या कहते हैं हम? हाइडाथोड्स। ये हाइडाथोड्स क्या होते हैं बेटा? दीज आर स्मॉल पोर्स ऑन द मार्जिन ऑफ द लीफ। हाइडाथोड्स आर स्मॉल पोर्स ऑन द मार्जिन ऑफ द लीफ। और यहां पे क्या होता है बेटा? देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। द वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। गाइस समझ आया? द वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट ओवर हियर। क्या हो गया मेरे बच्चे? अब्दुल्ला, क्या हो गया मेरे बच्चे? अब्दुल्ला सैयद क्यों कंफ्यूज हो गए? यहां पे एक इंसान नॉन स्टॉप पढ़ा रहा है, मतलब देख रहे हो पूरी एनर्जी लगा के। कोहेशन एडेशन बेटा, कोहेशन एडेशन मतलब जो दो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, थोड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे कि मान लो आप दो फ्रेंड्स हो, मैंने अपना फ्रेंड का हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है, आप मुझे खींचोगे तो मैं अपने फ्रेंड को भी खींचूंगा, वो हो गया कोहेशन एंड एडेशन। ठीक है, एडेशन मतलब चिपकना, कोहेशन मतलब साथ में, ठीक है, सेम चीज। व्हाट इज हाइडाथोड? हाइडाथोड बेटा, दीज आर द पोर्स प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ अ लीफ। हाइडाथोड क्या होते हैं? दीज आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ द लीफ। देख रहे हो ऐसा, ये देख रहे हो वाटर ड्रॉप। हे गाइस वी आर बैक, सॉरी घर में लाइट चली गई थी हमारी। ठीक है बच्चे? तो यस, व्हाट इज गटेशन बेटा? गटेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। व्हाट इज गटेशन? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ, सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, नॉट वेपर, है ना। और ये कैसे होता है? लीव्स के साइड पे बेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मार्जिन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको कहते हैं हम हाइडाथोड्स। ठीक है बच्चे? यस, इफ यू हैव एनी डाउट्स आई विल टेक डाउट्स, है ना, आई विल टेक डाउट्स। गिव मी 2 minutes, लेट मी एक्सप्लेन अबाउट वेदांतु प्रो, और उसके बाद मैं थोड़े डाउट्स ले लूंगा आप लोगों के। ठीक है, जो भी डाउट होगा मेरे को बताना। बेटा देखो, ये हमारी वीडियो चल रही है ना बेटा। हियर व्हेन यू कम बिलो द वीडियो यू कैन सी सीबीएसई आईसीएसई 10 का वन शॉट का प्लेलिस्ट इज देयर, है ना बेटा। व्हेन यू कम डाउन यू विल सी टर्म 1 क्रैश कोर्स फॉर आईसीएसई बैच। ओह, सीबीएसई का डाल देगा इसमें, लेट अस सी। यस बेटा, इफ यू सी ICSE 10 के लिए there is this batch, click on this and you will come on this page. Yes guys,
दोज ऑफ यू हु फील दे नीड हेल्प इन प्रिपरेशन, अगर आपको लगता है आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो रही है, बेटा आईसीएसई का स्पेशल रिवीजन बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, यू कैन एनरोल इनटू देम। इसमें क्या क्या मिलेगा, यू विल गेट लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड असाइनमेंट, नोट्स, ठीक है, डाउट सॉल्विंग, जितने भी आपके डाउट आते हैं यू कैन गेट इट क्लैरिफाइड ड्यूरिंग द क्लास अंडर द लाइट, एक्सक्यूज मी, ओ माय गॉड। और यस बेटा, देन देयर इज क्लासिक, इसमें यू गेट एक्सेस टू अ डाउट ऐप। इसमें आपको डाउट ऐप मिलता है जिसमें आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, कभी भी आप पढ़ रहे हो, आपको डाउट आया, उसका स्क्रीनशॉट लेके ऐप पे डाल दिया एंड विद इन मिनट्स यू विल गेट सॉल्यूशन। मतलब जैसे बच्चों को ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आईसीएसई वाले बच्चों को ना ज्यादा ही खुराफाती सवाल आते हैं आप लोगों को बच्चों तो इफ यू गेट एनी सच क्वेश्चन यू कैन पुट इट हियर, या फिर यू कैन ऑप्ट फॉर दिस प्लस, हियर यू गेट पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनली टीचर आपको समझाएंगे, उनके साथ 1-on-1 क्लासेस कर लो, उनके साथ डिस्कस करो कि क्या दिक्कत है, टाइम टेबल में, इमोशंस में, सब चीज में हेल्प करेंगे, ठीक है। हाउ डू यू एनरोल इट, हु ऑल आर द टीचर्स, ठीक है, आई एम देयर, अभिषेक सर इज देयर, दीन बंधु सर, ऑल दीज आर द टीचर्स, अमेजिंग टीचर्स, है ना गाइस। एंड yes, what you can do is try for 1 month. If you feel कि sir I don't trust you, मतलब मैं कैसे मान लूँ, बेटा try for 1 month and you would understand what is the importance. And yes, you can use AR Pro code to get the extra 10% off. समझे बच्चे? Try for 1 month, you will love the experience. Okay, try for 1 month, you will love the experience. And yes, you will definitely tell to your friends also. आपको YouTube पे मजा आया? YouTube से वेदांतु प्रो में थोड़ा एक्स्ट्रा डेडिकेटेड स्टडीज होती है, वहां पे आपके सारे डाउट सॉल्व होते हैं, वहां पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, आपके पीरियोडिक क्लासेस होते हैं, मतलब आपका पूरा शेड्यूल बना होता है, ठीक है, आपकी पूरी प्रॉपर गाइडेंस होती है ना। जैसे आपको मेंटी पसंद है, वहां पे वी हैव क्विजेस इन एवरी क्लास, हर क्लास में हमारा क्विजेस होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलो लेट मी टेक सम डाउट्स, आई गेस यू गाइस हैड सम डाउट, लेट मी टेक इट नाउ। This is a very good question. Yogaraj is asking difference between guttation and transpiration. बेटा देखो, guttation में क्या होता है, it is loss of water in the form of water droplets from the margin of the leaf, है ना, through hydrathodes. Transpiration में क्या होता है, loss of water from the surface of the leaf in the form of water vapor. Transpiration में water vapor through stomata, guttation में loss of water droplets through hydrathodes, ठीक है। यस, व्हाट इज योर एज, अथर्व, माय एज इज 16 बेटा। नाउ समवन इज आस्किंग व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, बेटा महेश आई एक्सप्लेन्ड इट, गटेशन में नेक्स्ट में क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा, जब आप एनर्जी स्पेंड नहीं कर रहे होते, फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इनमें क्या है, एटीपी इज नॉट यूज्ड, तो दैट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जब आप आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हो, यू आर स्पेंडिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हाय बेटा अनुष्का, अनुष्का ही, हाय बेटा सर, ओके थैंक यू बेटा। नो, Shahzan is asking sir, if imbibition में water does not enter into the cell, then how does imbibition pressure happens? बेटा imbibition pressure is exerted by the cell wall, वो सेल वॉल में ही रहता है और वहीं से एक प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। कोई भी चीज अगर किसी चीज में होती है तो वहां पे प्रेशर होता ही है, ठीक है बेटा। डिफरेंस बिटवीन असेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसपिरेशनल पुल, बेटा असेंट ऑफ सैप इज मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द जाइलम। असेंट ऑफ सैप क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द जाइलम। ट्रांसपिरेशनल पुल इज द फोर्स विच इज कॉजिंग असेंट ऑफ सैप, समझ रहे हो। असेंट ऑफ सैप क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द जाइलम। ट्रांसमिशन पुल इज द फोर्स विच इज कॉजिंग द मूवमेंट। समझे बच्चे, समझे बच्चू, जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, है ना बच्चे। यस बेटा, ऑस्मोसिस इज फॉर लिक्विड ओनली, रमिता साहा, यस ऑस्मोसिस इज फॉर लिक्विड ओनली। थैंक यू बेटा तमन्ना, लॉट्स ऑफ लव बेटा, थैंक यू। तमन्ना इज सेइंग सर माय टीचिंग इज हेल्पिंग यू, थैंक यू बेटा।
Sir, how do roots find water in the ground? Krish is asking, how do roots find water in the ground? Beta Krish, I told you na, there is water in the ground, है ना? And the amount of salt inside the root is more. समझ रहे हो? तो एंड ऑस्मोसिस हो जाता है. अगर वाटर आसपास भी आता है रूट हेयर के तो ऑटोमेटिकली अंदर चले जाता है. ओके बच्चे, चलो. तो गाइज आई विल एंड द क्लास हियर ओनली. ठीक है. आई नो, एज यू ऑल नो, देयर इज नॉट मच टाइम, है ना? अभी अभिषेक सर की भी क्लास शुरू होने वाली है ना बच्चे? तो दैट इज वाई, यस, ठीक है बेटा. तो गाइज ऑन दिस चैनल वी हैव मेड अमेजिंग वीडियोस फॉर यू पीपल. ठीक है. प्लीज डू चेक आउट द अदर वीडियोस. देयर इज ICSE क्लास 10 वन शॉट प्लेलिस्ट अवेलेबल हियर, है ना? यू कैन चेक इट आउट हियर. फिजिक्स, केमिस्ट्री, biology, everything is there. Mathematics, everything is there. Do check them out, है ना बच्चे? Make use of them. These are free courses. अगर आपको लगता है कि आपको paid courses में आना है तो you can come there. There you will get more detailed studies and will definitely boost your score. ठीक है बच्चे? Thousands of students are studying with us. Come over there, study with us and enjoy, and we will make you fall in love with Vedantu, guys. Just come over there for 1 month and you will never leave us. Okay, that's the promise, and you can use the code ARPRO to get extra 10% off. Yes, do not forget to like the video and subscribe to the channel. Keep smiling, lots of love. Do let me know. आज का होमवर्क है what are the 5 characteristics of the roots? What are the characteristics of the root? ठीक है बेटा, चलो, I'll see you in the next class. Take care, have a great day guys, lots of love, bye bye.